हे एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन। हाँ, आज का फर्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है दैट इज़ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। बेसिकली आज के टॉपिक्स छोटे छोटे टॉपिक्स हम 3-4 टॉपिक्स देखने वाले हैं दैट आर इजी ऑल्सो। सो लेट्स सी। तो पहला टॉपिक है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, राइट। सो बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। सो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज़ यूज टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी। मतलब किसी बॉडी पर कौन से टाइप का चार्ज है, ये डिटेक्शन के लिए हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। नाउ यू कैन टॉक अबाउट द वर्किंग ऑल्सो। वर्किंग इज़ ऑल टाइम इम्पॉर्टेंट। सो वर्किंग देखते हैं। व्हेन अ चार्ज बॉडी When a charged body is brought near or touched with the metal knob, charge travels to leave through the rod. Since both the leaves have same charge, they diverge. The degree of diversion indicates the amounts of charge. So यहाँ पर simple working दी हुई है, but before working, what we will do? We will be seeing up with the diagram. So ये होता है पूरा, आप देख सकते हो कि ये इसका पूरा प्रॉपर आप बोल सकते हो सेटअप बनता है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। सो आप ये सेटअप देखो, आपने सेटअप देखा। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द थिंग्स और जो भी मटेरियल प्रेजेंट होता है। बेसिकली एक हम लोग ग्लास बॉटल लेते हैं, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें अटैच करते हैं। एक कैप के ऊपर हम ब्रास डिस्क अटैच करते हैं, उससे पहले हम एक इंसुलेटर प्लग अटैच करते हैं यहाँ पर, राइट। सो आप कहाँ पर देख रहे हो, दिस इज़ योर इंसुलेटर प्लग, और इंसुलेटर प्लग से कनेक्ट करके हम ब्रास डिस्क ऐड करते हैं। ग्लास बॉटल के अंदर हम मेटल फॉयल ऐड करते हैं, और जो इंसुलेटर है उससे हम ब्रास रॉड के थ्रू क्या ऐड करते हैं, गोल्ड लीव्स ही ऐड करते हैं। मतलब सोने की पत्तियां लगाते हैं उस ब्रास रॉड की हेल्प से। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब यहाँ पर वर्किंग देखो, आप वर्किंग समझने की कोशिश करो। वर्किंग क्या दी हुई है, जो मेटल नॉब ऊपर दिया हुआ है, ये बॉटल है आपकी, यहाँ पे मेटल नॉब दिया हुआ है। तो इस नॉब के पास अगर कोई चार्ज बॉडी लाई जाती है, सो इसके अंदर जो हमने गोल्ड लीव्स अटैच की थी वहाँ तक ये क्या होती है, चार्ज ट्रैवल करता है, ठीक है। इस ब्रास रॉड के थ्रू यहाँ पर गोल्ड लीफ तक वो चार्ज आता है, एंड आफ्टर दैट जितना भी डिग्री ऑफ रिपल्शन होता है उसके बेसिस पे ये बताया जाता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, ठीक है, या फिर कौन सा चार्ज है। अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो आप ये भी बता सकते हो कि कौन से टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ठीक है। कौन से टाइप का चार्ज प्रेजेंट है, दैट कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड एज वेल एज द अमाउंट ऑफ चार्ज। सो आपने अपने फार्मूला में देखा था एक चीज़ दी हुई थी, दैट वाज ई साइलेंट नॉट। ये होती है जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और इस प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की एक अपनी स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो यहाँ पर दी हुई है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, सो ये होती है हमारी प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कूलम्स लॉ का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करते टाइम आपको जो ये साइन दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है, या फिर इस साइन की वैल्यू क्या होती है। फिल इन द ब्लैंक्स में, क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन बेस्ड है आपके किस में, MCQ टाइप में। सो यू आर नॉट नोइंग, सो हम इसलिए कुछ भी छोड़ देंगे नहीं। नेक्स्ट चीज़ है प्रिमिटिविटी इन मीडियम, मीन्स दिस इज़ द साइन फॉर प्रिमिटिविटी इन मीडियम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, what does this mean? There exists a relation between primitivity in free space that is in the medium। मतलब इसके और इसके बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप है, एक रिलेशन है जो कि अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसीलिए ये दोनों चीज़ें हमेशा साथ में मेंशन की जाती हैं। जहाँ प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आया होगा वहाँ पर प्रिमिटिविटी इन मीडियम आएगा, और जहाँ अगर प्रिमिटिविटी इन मीडियम आया है सो वहाँ पर डेफिनेटली प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस
आएगा ही आएगा। दैट इज़ व्हाट कि आपका ये हो गया प्रिमिटिविटी, राइट। ये प्रिमिटिविटी का साइन है, तो ई आर रिलेशन के लिए यूज़ हो गया हमने। सो फॉर दैट हमने क्या देखा, ई बाई ई सालन नॉट, क्या देखा, ई बाई ई सालन नॉट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड प्रिमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और यहाँ पर एक ये आपको के दिख रहा है, दैट इज़ द रिलेटिव कांस्टेंट ऑफ मीडियम एंड फ्री स्पेस, ठीक है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मैंने दिया है जिससे कि आपको समझ में आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ कूलम्ब्स फोर्स versus 1 by r square where r is the distance between two charges of each charge a 1 coulomb and 2 coulomb and b for 1 coulomb and minus 3 coulomb charge। प्रीवियस ईयर 2011 का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है कि ये जो हमने इन्वर्स रिलेशनशिप पढ़ा था कूलम्ब का, इन्वर्स रिलेशनशिप कूलम्ब का जो हमने पढ़ा था, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिया है, फोर्स वर्सेस 1 by r स्क्वायर, ये रिलेशनशिप दिया हुआ है। तो इसका आपको प्लॉट करना है ग्राफ, और इसमें आपको कई सारी चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर आपको दो चार्जेस दिए हुए हैं, ए एंड बी। ए वाले की भी सारे दोनों चार्ज के वैल्यू दी है, एंड बी वाले की भी। सो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको क्या किया गया है। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमें पहले से पता है कि कूलम्ब्स फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन दैम। सो फॉर दैट अकॉर्डिंग आप फोर्स को किस पे ले रहे हो, वाई एक्सिस पे, एंड आप 1 by r स्क्वायर को एक्स एक्सिस पे ले रहे हो। सो दोनों चार्जेस के बीच देखो यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखाई पड़ेगा, ठीक है। 1 by एक 1,2 का चार्ज है और एक 1,-3 का, मीन्स इस -3 की डायरेक्शन इधर पे जाएगी एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है। सो बस आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लॉटिंग करनी है। सो ये ग्राफ बनेगा अगर आप इन दोनों चीज़ों को प्लॉट करके देखोगे। इस क्वेश्चन को आप खुद से घर पे सॉल्व करने की कोशिश करना, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है गाइस, तो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड करूँगी, अभी तक के जितने टॉपिक्स हमने किए हैं उनसे रिलेटेड। प्लस ग्राफ को लेकर हमें एक चीज़ नीचे मेंशन की गई है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ये हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कूलम्ब्स लॉ में। सो यहाँ पर आपको पता है कि बी वाले की वैल्यू क्या थी, 1 कूलम्ब -3 कूलम्ब, और इस वाले की वैल्यू क्या थी, -1 कूलम्ब, सॉरी 1 कूलम्ब एंड 2 कूलम्ब। ये दो डिफरेंसेस आपको देखने को मिले होंगे चार्जेस में, ठीक है। ये दोनों चार्ज दिए गए थे। सो अब आप देखो कि बी वाला एज कम्पेयर टू ये ए वाले से ज़्यादा है। सो अगर स्लोप की बात करते हैं तो ए वाले में हमारा क्या आएगा, स्लोप आएगा। बी वाले में स्लोप नहीं आएगा क्योंकि वो एक इक्विलेटरल टाइप ऑफ ट्रायंगल को फॉर्म करेगा, ठीक है। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर ओन। एक यहाँ पर और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मैं नहीं बताऊँगी, आपको खुद से करना है, ठीक है। A thin metallic spherical ball of radius r carries a charge q in its surface. A point charge q/2 is placed in its center, and another charge 2 plus q is placed at a distance of x from center. Find the force and charge q/2 and 2q. ठीक है, इसके और इसके बीच आपको क्या करना है, चार्ज को फाइंड आउट करना है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक ये डायग्राम भी यहाँ पर दिया है मैंने, जैसे कि आपको ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़न ना हो, बिकॉज अभी आप स्टार्टिंग। एक ये मेटल बॉल है, ठीक है, एंड मेटल बॉल का रेडियस आपको पता है आर है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है रेडियस आर दिया हुआ है, रेडियस आर है, और पॉइंट चार्ज क्यू है, ठीक है, पॉइंट चार्ज क्यू दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो। और एक आपको क्या लाते हैं, ये पॉइंट चार्ज लाते हैं और उसको कहाँ पे प्लेस करते हैं, सेंटर ऑफ से आउटर पॉइंट ए पे प्लेस करते हैं 2q का चार्ज प्लस 2q का, और सेंटर पे एक चार्ज प्लेस करते हैं q/2 का। अब आपको इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको इस डायग्राम के और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है कि चार्ज q/2 और 2q में
कितना चार्ज प्रेजेंट है, कौन सी टाइप का, नेगेटिव या पॉजिटिव, आप ये जब कैलकुलेट करोगे तो आपको खुद से समझ आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एक हिंट दी हुई है मैंने, फाइंड फील्ड इनसाइड द शेल इज़ जीरो, मीन्स कि इस सेल के अंदर जो भी फील्ड डेवलप हो रही है वो क्या है, ज़ीरो है। सो आप उसको नेगलेक्ट करके आगे की तरफ सॉल्व करोगे। फॉर्मूला वही यूज होगा, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। सो आज के वीडियो में हम लोग यही दो टॉपिक्स सॉल्व करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2015 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो चुका है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज था। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर कहीं प्रॉब्लम होती है सो लेट मी नो दैट टू इन द कमेंट सेक्शंस। So that's all guys, thank you so much for watching the video. If you like the video, hit the like button and also do share and subscribe to my channel.